प्रगति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया, और वो है पैसा। बेशक पैसों से कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है, और इस माया के दलदल में जो फंस गया तो वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये संत यही बात बोलने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया के बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, और जिसने ये जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे के आ जाते हैं, वो लोग उड़ने लगते हैं। वो लोग पैसों का नियम नहीं जानते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती ये कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकते, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वो ज्ञान हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी का ये नियम होता है कि वो जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है। जितना भी आप कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्च इन 5 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता भी यही है कि अपने खर्च को थोड़ा कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन सी 6 चीज है जहां हमें पैसे नहीं खर्च करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कहानी में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर ले। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास भैंस थी और एक के पास बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वो औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं, और वो दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वो औरत नहीं जानती थी। और जिसके पास बकरी थी वो दूध की कीमत जानती थी, और वो दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उसी से दही जमाकर घी निकालती थी, और धीरे धीरे उसमें बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमानों को रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, ये तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वो औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी लेकर आती है। वो औरत ये कहकर खिलाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकालूंगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारा 1 पाव घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको 1 पाव घी दे देती है उधार के तौर पर। और फिर वो औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है
और कहती है कि मैं तुम्हें 1 पाव घी दी थी, तो मैं वो घी वापस लेने आई हूँ। ये सुनकर वो औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है, और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है, और उसका तो बहुत सारा दूध भी होता है, मैं तो उससे ही घी निकाल लूंगी। मैं भला तुझसे उधार घी क्यों लूंगी? ये कहकर वो घी देने से मना कर देती है, और बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है। उसको ये पता था कि कोई भी अब मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली, और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी क्यों लेगी? ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव से बाहर कुछ दूर पे एक गुरु रहते थे, और फिर वो बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलाते हैं, और फिर वो औरत भी उस गुरु के पास आ जाती है, और वो भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, ये झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है, और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं ली, क्योंकि बकरी का तो दूध बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत पड़ गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना पड़ा? अब गुरु बहुत देर तक सोचते रहे, और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि ये पानी लेकर जाओ, और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी को देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है, और वो अच्छे से अपने हाथ पैर मुंह धोती है, और उसके बाद भी वो लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी बचा भी लाती है, और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत वो लोटा लेकर जाती है, और उसने तो सिर्फ अपना मुंह धोया, और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है, तभी वो गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी, और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि एक भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है? उसके बाद गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लाई, और हाथ पैर मुंह सब धो भी ली। ये होती है किसी भी चीज की कीमत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुलकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमें कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वो नष्ट हो ही जाती है, वो खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है, और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। ये बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर इसको 1 पाव घी वापस दे दूंगी। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
हमारे पूर्वज ने ये कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती है, और ये बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वो 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके पड़ोस में किसी ने बड़ी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगी है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बना के रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे कि दूसरों के सामने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो वो कहते हैं हम किसी से कम है क्या। वो लोग ये नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्च सबसे पहले आपको बंद करना होगा, और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक ना पूरे करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लो। दूसरी बात है स्कीमों से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वो लुभाने की स्कीम लाती हैं, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% के डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है, बल्कि हमारे पास तो 2-4 घड़ी घर में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस घड़ी को खरीद लाते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि ये सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है और उसी चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देंगे तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़े बड़े चीज खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसे हमारे पास हैं या फिर जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं, और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन पूर्ण नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी नहीं करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज न खरीदें। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा,
कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च करने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपके जेब से नहीं जाता। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से निकालकर पैसे खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा महसूस तो होगा कि यार पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने मोबाइल से पैसे निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले ये देख ले कि वाकई क्या इस चीज की आपको सच में जरूरत है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज लेकर आते हैं और हमें वो चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी चीज ही लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई शौक ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक। आज के समय में नॉर्मली 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क इतना है कि किसी को 1 लाख का फोन रखने का शौक है तो वहीं किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, वहां पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फोन रखेगा तो लगेगा कि वो अमीर है। तो ये शौक ही तो हुआ। शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसीलिए सबसे बड़ी महंगाई का कारण होता है शौक, और किसी चीज की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीजें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वो चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें। क्योंकि उन्हें पता है कि ना ही लोग अपना शौक खत्म करेंगे और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू रखें, जितना हो सके कम शौक करें। क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से ही जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले आज के समय में हमसे लोग कितना भी ये बात कहते हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फजूल खर्च बताने की कोशिश की है हमने, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसे बचे और जरूरत के समय वो पैसा आपके काम आ सके। और वो पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वो सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।